दोस्तों, ये 7 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे जान क्यों ना चली जाए। जरा धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने और समझने की बात यह है कि यह शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। क्यों ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता से हम खुद ही अपनी वह बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी बतानी नहीं चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती है कि मैंने जाने अनजाने में यह बात सभी को बता दी। इसीलिए आज की यह जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें मालूम होगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यह जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसका क्या मतलब है, मैं आपको बता दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुने। एक समय की बात है, एक गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति था। शंकर बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूं, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। यह बात शंकर के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास गया जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की। वह बहुत गरीब है, उसने कहा उसे काम की बहुत जरूरत है, वह जो कुछ भी उसे काम देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिलता था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी बलवंत शाही है। यह सुनकर शंकर वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं न कहीं सही थी, सेठ ने उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया और शंकर लगन के साथ अपना
काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब शंकर से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात शंकर के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू की। लेकिन उसके दोस्तों ने उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि कितना पागल है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसा भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसा दे दे तो कल हमारा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से वापस देगा। और इसी वजह से शंकर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वह उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा है। सब लोग उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने मिलते हैं। फिर एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस वाले गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। शंकर इतना तनाव में था कि उसे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंच कर वह सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि वत्स, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर पाती, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं, दूर हो जाएंगी। बस जो बात बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है, अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनाकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरे के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, अगर वो भी सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, अपनी मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुके, और अगर वह फायदा नहीं उठाया तो अपनी नजर में तो वह आपको मूर्ख ही समझेगा और बेवकूफ समझेगा।
और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा, इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। और दूसरी बात यह जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह यह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरों से बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या मतलब बनता है। आप अपने अंधेरे पल को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वह कामयाब हुई हो। जरा गौर से सोचिए। इसके बौद्ध भिक्षु शंकर से कहते हैं, तीसरी बात जो किसी नहीं बतानी चाहिए वह यह है अपने घर की बातें जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने का कभी नहीं चूक सकता है। वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। और वह जाहिर है वह बढ़ेंगे अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा यही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, यह सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका कारण भी मैं आपको एक उदाहरण के जरिए से बता दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हो तो अब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी सहायता कर सकते हैं और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे मदद मांगेंगे। और जब आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी मदद कर सकता है, लेकिन यह मदद नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्त के बीच एक झगड़े का कारण बन जाता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपने अंदर गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। वह यह है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत बुद्धिमान आदमी है और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपके कमजोरियां का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत का
पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा अपनी कमजोरी। और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप अपने घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह यह है अपने मित्र और अपने शत्रु को। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको हरा सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप अपने दान का दिखावा करते हैं तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका दाहिना हाथ दान कर रहा हो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाहिना हाथ दान कर रहा है। यह 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने शंकर को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगे। और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचो जो हम आपको बता रहे हैं, और इनके अलावा अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दयालु MN से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।